2019 और 2022 में काफी कुछ बदल चुका है, क्योंकि अब भारत 2022 या 23 में कोई भी ऐसा फाइटर जेट क्यों खरीदे जो भारत के तेजस मार्क 2 से थोड़ा 19 या 20 होगा। जैसा कि 2019 में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि अगर भारत 114 F-21 लड़ाकू जहाजों का सौदा फाइनल करेगा तो अमेरिका अपना F-21 किसी और देश को नहीं देगा, यानी कि अमेरिका के F-21 का मॉडल केवल भारतीय वायुसेना को ही मिलेगा। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका इसका नाम बदलकर नए वर्जन को पेश करके किसी और देश को नहीं बेचेगा, इसकी क्या गारंटी होगी? क्योंकि अमेरिका का F-21 अमेरिका के पुराने F-16 का ही उन्नत वर्जन है। दरअसल अमेरिका ने एक बार फिर से अपने F-21 का प्रस्ताव भारत को दिया है और अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन कुछ इस प्रकार से प्रचार कर रही है जैसे कि मानो अमेरिकी कंपनी टाटा के साथ मिलकर F-21 को भारत में बनाने ही जा रही हो। अमेरिका की ओर से F-21 का जमकर प्रचार प्रसार हो रहा है, जबकि भारतीय जानकारों का कहना है कि अमेरिका के F-21 में जिस टेक्नोलॉजी को देने की बातें हो रही है वैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले से ही स्लोवाकिया, दक्षिण कोरिया, ग्रीस, बहरीन और ताइवान की वायुसेना कर रही है और वह सारी टेक्नोलॉजी 2025 या 26 तक भारत के तेजस मार्क 2 में भी होगा। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उसका F-21 भले ही 5वीं पीढ़ी का ना हो, लेकिन 5वीं पीढ़ी के टेक्नोलॉजी के आधार पर डिजाइन किया गया। अब ऐसे में देखा जाए तो भारत का तेजस मार्क 2 भी भले ही 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट ना हो, लेकिन उसकी डिजाइन भी 5वीं पीढ़ी के टेक्नोलॉजी के आधार पर हुई। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकी फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी काफी आगे है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत के वैज्ञानिक अमेरिकी टेक्नोलॉजी को टक्कर ना दे सके। अब ऐसे में देखा जाए तो चाहे अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन हो या फिर अमेरिका की बोइंग कंपनी, दोनों के लिए टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत को लड़ाकू जहाज बेचना काफी मुश्किल हो रहा है।